जी मैडम, आज आपके दफ्तर में हमें बुलाने का मकसद क्या है? जी नमस्ते, सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो हमारे परसों ये विक्टिम थे अकमल साहब, उनके एक जो मर्डर हुआ इधर एनआर क्षेत्र में, उसके बारे में बात करेंगे बोलकर हम लोग सोच रहे थे। ये एक बेहद बहुत बुरा लग रहा है ऐसा एक हादसा देखकर, क्योंकि मुझे जहाँ भी बेंगलुरु में या मैसूर में मैं जाती हूँ तो सब लोग पूछते हैं आपका क्षेत्र एनआर क्षेत्र कैसा है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये बहुत अमन वाला क्षेत्र है, सब लोग चाहे हिंदू मुसलमान सब लोग भाई भाई होकर रहते हैं। तो आज ऐसे एक माहौल में ऐसा एक जो एक कृत्य हुआ है, ये बहुत दुखदायक है। तो इसके लिए ये चीज़ नहीं होना है और उनके आत्मा को शांति मिलने दे, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी वाइफ बच्चे जो भी उनके सर्वाइवल्स हैं, उनको भी स्ट्रेंथ देने दे, उनको मैं अल्लाह और भगवान में प्रार्थना करती हूँ। और अब जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें एक 5 लोगों को अक्यूज़ भी बनाया है। तो उस हिसाब से कई लोग सरेंडर हुए हैं बोलकर आज न्यूज़ में भी हम लोग देखे। तो देखिए, मैं आवाम से एक बात बोलना चाहती हूँ एज अ लॉयर कि ये जो हादसा हुआ है दर्दनाक है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है हम लोग आज, क्योंकि उनके दुख में हम लोग शामिल होंगे तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग शामिल होकर बुरा लग रहा है। लेकिन जो विक्टिम थे और जो अक्यूज हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इधर के। तो जब तक कुछ साबित नहीं होता है, लेट्स नॉट कम टू कंक्लूजन्स, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि हमारी जो पुलिस फोर्स है कर्नाटका की स्पेशली बहुत सक्षम है, दे आर वेरी वेरी केपेबल, और सारा जो भी ट्रूथ है सामने आएगा। लॉ में भी भरोसा रखिए, कानून जो है अन्याय होने नहीं देगा। तो इसके लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, अकमल साहब जो हैं वो भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न थे, और बहुत सारे दूसरे फैमिली इश्यूज भी सेटलमेंट होते थे, एंड ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन कुरान भी बोलकर मैंने सुना है। मैं पर्सनली उनसे नहीं मिली हूँ, लेकिन ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन कुरान और रेस्पेक्टेबल पर्सन। और उनके साथ हमारे जो पंडू सर हैं, वो भी उनके ब्रदर हैं, तो मैं उनको भी कंडोलेंसेस देना चाहती हूँ। लेकिन और मैं आपके ज़रिए और एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी हमारे अब यहाँ के पॉलिटिकल सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, मैं उन सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि ये चीज़ नहीं होने का जो एक प्रोसीजर होता है, ये हम पॉलिटिशियंस के हाथ में होता है। हम लोग सबको बुलाकर जब ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं या कुछ भी जहन में आता है, तो हम पॉलिटिशियंस आगे बढ़कर सबको एक लेकर जो भी है, मैंने भी कल सुना था उनके एक स्टेटमेंट में, पंडू सर के स्टेटमेंट में, कि हम लोग स्टेशन जा सकते थे या बड़े बड़े लोगों के सामने बिठाकर उसको सुलह कर सकते थे। ये बात में मैं भी सहमत हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि हमारे जो अभी एनआर क्षेत्र के फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी हम बोल सकते हैं, हमारे एमएलए सर तनवीर सेठ सर को, उनसे भी मैं दरख्वास्त करती हूँ कि सारे जो भी हम लोग हैं, हमको बिठाकर जो पीस है, अमन चाहिए, उसके लिए हम लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, बल्कि मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पर बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पर सब लोगों के सामने ये हादसा होता है, ये एक्सीडेंट होता है, तो आगे चलकर इसको ना हो, ये इस तरह की हरकत ना हो, तो उसके लिए आप क्या अपील करेंगे, और खुसूसन स्पेशली नौजवानों को? जी, ये एक एक्चुअली बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि आज क्या हो रहा है, कोई भी हम क्या भी बोलते हैं तो देखिए हर चीज़ का हल बातचीत में हो सकता है, और जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको किसी से भी गुस्सा है, आप बैठिए, बात कीजिए, लड़िए झगड़िए, लेकिन ये जो एक्सट्रीम स्टेप्स है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इसको मत उठाइए, क्योंकि इसमें एक तो लॉस ऑफ लाइफ भी होता है और विक्टिम का, और जो अक्यूज या आगे जाकर अगर प्रूव होता है तो लॉस ऑफ फ्यूचर भी होता है, उनका एक पॉलिटिकल फ्यूचर हो या सोशल फ्यूचर हो, ये सब बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं खासकर जो नौजवान हैं उनको बोलना चाहती हूँ, ये चीज़ों में मत जाइए। जो आपको सोसाइटी के स्टेबिलिटी के लिए चाहिए वो चीज़ करिए। अच्छे काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई में हो या बिज़नेस में हो, फैमिलीज़ के स्टेबिलिटी के लिए जो चाहिए वो काम करेंगे। ये चीज़ हमको कहीं नहीं लेकर जाना है। हाँ, सियासत एक बात है, हर एक पार्टी पॉलिटिकल लीडर्स के सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन सियासत, रिलीजन, हर चीज़ से बढ़कर इंसानियत होती है। तो मैं वो चीज़ आपको बार बार स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि इंसानियत से बढ़कर कोई मज़हब नहीं है या कोई सियासत नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई लीडर नहीं है।
तो इंसानियत को आगे रखकर जो भी करना है उसको करेंगे बोलकर मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैम, कल एसडीपी की जानिब से एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें दो दीगर बातों के अलावा एक खास तौर पर 50 लाख का कॉम्पनसेशन हुकूमत को डिमांड किया गया है। तो उनकी फैमिली के लिए आप क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे मैडम? जी देखिए, कॉम्पनसेशन किससे मांगा है? कॉम्पनसेशन में हुकूमत से वो डिमांड करते हैं। ओके, देखिए कॉम्पनसेशन देना है, इनके मांग है तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। मैं वही बोल रही हूँ, ये इंसिडेंट बेहद दर्दनाक है, लेकिन इसके लिए हम लोग रोड पर उतरना नहीं चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस पर भरोसा रखिए और कानून पर भरोसा रखिए। तो इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट सक्षम सोचती है तो ज़रूर देंगे। तो हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट ही एक ज़रिया नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस भी रखना है। तो लीगल विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो थोड़ा वेट कीजिए। मैम, आप एक पुलिस महकमे के फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आप एज ए लॉयर भी हैं आपको, तो मौजूदा हालत में ऐसा क्या ओपिनियन है आपका कि पीसफुल सोसाइटी हम देखें? जी, इसी के लिए देखिए, मैं एक पुलिस फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मैं खुद एक लॉयर हूँ। आज मैं लॉयर हूँ, ये इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और स्टूडेंट है। हम लोगों को इधर पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खुद के काम हैं जहाँ हम लोग कमा कर जी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन आवाम को जो है अवेयर करने का आज बहुत ज़रूरत हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग सारे पॉलिटिक्स में आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हर कोई, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए, तो हम लोग इसके लिए पॉलिटिक्स में आपको इनवाइट भी कर रहे हैं। हमेशा से 1 साल 2 साल से जब से हम एनआर में हैं, हम सबको बुला रहे हैं, आइए पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि ये सारे चीज़ जो हैं हम पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो इसके लिए मैं इवन द नौजवान और औरतों को, पब्लिक को भी बोलती हूँ, अगर आप कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए तो आइए, जुड़िए। तो मैम, एक आखिरी सवाल ये भी है कि आप जब भी बात किए हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड बात की है, और आज भी आपने इंसान का पैगाम दिया है। मैडम, आज रात रमज़ान डिक्लेयर होने वाला है, तो आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं? जी देखिए, ये इंसिडेंट जो है, रमज़ान एक होली मंथ है। हम लोग आप लोग और हम लोग, मैं खुद भी लास्ट ईयर भी रोज़े रखी थी, इस बार भी जो इम्पोर्टेंट रोज़े हैं वो सारे रखेंगे हम लोग भी। ये इट्स फॉर द पीस ऑफ द नेशन, पीस ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का वही एक मैसेज होता है कि पीस और अमन रहना चाहिए दुनिया में, उसके बाद सब चीज़ आते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि पीस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, इक्वालिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और गरीबों को जितना हो सके मदद कीजिए, क्योंकि रमज़ान एक मंथ ऑफ गिविंग भी होता है। अगर एक आप देंगे तो अल्लाह आपको क्या 70 गुना उसको बढ़कर भी देंगे। तो इस वजह से मैं आपसे वो भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और क्योंकि आई थिंक कल से पहला रोज़ा होगा, मैं सबको बोलती हूँ कि बहुत बधाई आपको इस साल के रमज़ान के मौके पर। और क्योंकि इस बार समर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रेट रहिए। जो भी आपको सहरी में जो भी खाना पीना है कर तंदुरुस्त रहिए, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अमन बरकरार रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू, शुक्रिया।